નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? ધોરણ 7 વિષય હિન્દી, કવિતા નંબર 8 दोहा अष्टक। प्रश्न नंबर 4 આપણે જોવાનું છે। निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। પહેલામાં છે साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गति रहे थोता देही उड़ाए। આ કબીરદાસજીના દોહા છે। એ આપણને સાધુ એટલે શું, સજ્જન પુરુષ, અને સૂપ એટલે શું, તો જે વસ્તુ આપણે અનાજ સાફ કરવા માટે વાપરીએ છીએ એને આપણે સૂપ તરીકે જાણીએ છીએ। તો સજ્જન પુરુષને કેવું હોવું જોઈએ એનો અર્થ અહીંયા आपेलू है कि कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है कि वह बुद्धि की शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का समान वह होना, साधु शुभ के समान होना चाहिए। शुभ अनाज को अपने पास रखता है और जो कचरा होता है उसे फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और जो बातें अच्छी नहीं होती है उन्हें अपने जीवन से बाहर निकाल देता है। तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँह ढोरे के चाम से लोहा भस्म हो जाए। आ तुलसीदास जी ना दोहा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी भी सताना नहीं चाहिए। गरीब की बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से धोखनी से भी लोहा जल सकता है, तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती। उसे सताने वाले का सर्वनाश होता है। इसीलिए किसी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए, उनकी हाय नहीं लेनी चाहिए। रही मन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। आ रहीम जी ना दोहा है। लोग बड़े लोगों का ठाट माट देखकर प्रभावित होकर साधारण लोगों को भूल जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर हमें सामान्य लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे हमें मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए। युद्ध में तलवार भले ही काम आती हो, लेकिन कपड़े सीने के लिए छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व होता है। आगे देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न दिया हुआ है, एक साधु कैसा होना चाहिए। प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। तो साधु ऐसा होना चाहिए जो वह साधु यानी सज्जन पुरुष। तो सज्जन पुरुष की विशेषता क्या दी है? साधु सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप फटकाते समय अच्छे अनाज को अपने पास रखता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह अनाज को भी अपने पास रख लेता है, लेना चाहिए। सार युक्त वस्तु हमें ग्रहण करनी चाहिए और जो निस्सार वस्तु है उन्हें छोड़ देनी चाहिए। कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? लालच व्यक्ति को बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देती है। मक्खी लालच के कारण धूल पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर भी वह पछताती है पर उससे निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ जाता है वह अंततः पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज़ कहते हैं। आगे देखिए तुलसीदास जी सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? हिल मिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। किसी से बैर विरोध नहीं करना चाहिए। सब एक दूसरे का सहयोग देते रहे तो तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव का सहयोग की तरह सबको हिल मिल कर रहने के लिए कहते हैं। गरीब हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? गरीब की हाय के लिए लुहार की धोखनी का उदाहरण दिया गया है। धोखनी से मरे हुए जानवरों के चमड़े से बनती है। धोखनी से निकली हुई हवा आँख को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोखनी से निकलती हुई हवा की तरह होती है, वह बद्दुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर वह जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उससे गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा टूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્ન 4 અને સ્વાધ્યાય 1ના પ્રશ્નના જવાબ તમારે પોતાની નોટની અંદર લખવાના રહેશે.